Hello friends, in today's video we will continue our anatomy PYQ session. So without wasting any time, let us start. तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, द ब्लड सप्लाई टू द स्ट्रक्चर मार्क्ड इन द इमेज। मतलब जो स्ट्रक्चर में ये इमेज को यहाँ पे मार्क्ड की गई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस जो है यहाँ पे कौन सी ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी है, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, या फिर यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेट इज़ यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये आपकी मेन यहाँ पे क्या होती है, मेन आर्टरी होती है जो कि सप्लाई करती है। ये किसको सप्लाई करेगी, तो ये सप्लाई करती है कहाँ पे, टू दी ब्रेन। ठीक है, और ये कहाँ से राइज होती है, ये आपकी जो है आपकी राइज होती है फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। कहाँ से राइज होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये क्या करेगी, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी क्या, यहाँ पे मीडियल एंड यहाँ पे सुपीरियर यहाँ पे पार्ट ऑफ यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एंड ये ऑल्सो सप्लाई करती है, इस कहाँ ऑल्सो सप्लाई करेगी, यहाँ पे ब्लड टू यहाँ पे फॉर्निक्स, यहाँ पे फॉर्निक्स को भी सप्लाई करेगी, जो कि पार्ट है किसका, यहाँ पे फॉर्निक्स किस चीज़ का पार्ट होता है, तो ये फॉर्निक्स आपका पार्ट है यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम का, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द मार्क्ड सी गिवन इमेज। मतलब जो है ये गिवन इमेज जो आपको दी गई है, यहाँ पे आपको जो सी स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्क्ड करना है। क्या ये यहाँ पे कोडेट न्यूक्लियस होगा, इंसुला होगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, या फिर जो आपका थर्ड वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो सी आपका है ये क्या हो जाएगा, आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे बेसल गैंग्लिया इज ए न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या बात करें, तो यहाँ पे जो आपकी बेसल गैंग्लिया होती है ना, तो बेसल गैंग्लिया की जो न्यूक्लियस होता है वो डीपली इम्बेडेड होता है कहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो ब्रेन का हेमिस्फीयर होता है। और ये क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे, यहाँ पे बेस ऑफ यहाँ पे फोर ब्रेन, एंड यहाँ पे टॉप ऑफ, जाहिर सी बात है बेस ऑफ द फोर ब्रेन हो, तो यहाँ पे टॉप ऑफ यहाँ पे मिड ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ए की, तो यहाँ पे ए जो है ये आपका कोडेट न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड यहाँ पे एक्सॉस्टिस वाज फाउंड टू बाउट यहाँ पे कैजुअलिटी विथ मिनिमल यहाँ पे रिस्पॉन्स, ही हैड यहाँ पे प्रोग्रेसिव हिस्ट्री ऑफ वीकनेस यहाँ पे इन हिज बॉडी फॉर 2 days एंड द फेशियल ड्रूप, एंड यहाँ पे स्लगिंग स्पीच भी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वेसल लाइकली टू यहाँ पे थ्रोम्बोस्ड। यहाँ पे जो है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी जो इन्वॉल्व है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, या पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी यहाँ पे मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे मीडियल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना, ये क्या करती है, ये मेनली जो है आपका मेनली सप्लाई करेगी, यहाँ पे मेनली जो है किसको सप्लाई करती है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यहाँ पे जो आपका ब्रेन का पैरेन्काइमा होता है, ब्रेन के पैरेन्काइमा के स्पेशल पार्ट को जो है ये सप्लाई करती है। और जो इसका यहाँ पे कॉर्टिकल ब्रांच है यहाँ पे आपका मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की, तो ये क्या करती है, सप्लाई करती है यहाँ पे ब्रेन के पैरेन्काइमा ऑफ यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे मोटर एंड यहाँ पे सोमैटो सेंसरी, यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉर्टिकल एरिया ऑफ दी यहाँ पे फेस को, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे ट्रंक को, अपर लिम्ब को, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे इंसुलर एंड यहाँ पे ऑडिटरी यहाँ पे कॉर्टेक्स को। तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे व्हाट आर द ब्लड सप्लाई ऑफ मार्क्ड एरिया इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पे जो मार्क्ड एरिया की गई है उसमें आपको क्या बताना है आपका, कि कौन सा ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो जाएगा, या फिर जो आपका एंटी इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेरिब्रल आर्टरी। देखिए यहाँ पे जो आपका हाईलाइट स्ट्रक्चर किया गया है, तो ये जो है इन्फीरियर सेरिब्रल पुडंकल है। ये क्या आपका यहाँ पे इन्फीरियर सेरिब्रल पुडंकल है। ए वाइट मैटर यहाँ पे आपको बंडल आपको लिंकिंग देखने को मिलेगी, कहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका मेडुला ऑब्लंगाटा में, टू दी यहाँ पे सेरिबेलम। और ये क्या करेगा, इट मेनली जो है यहाँ पे सप्लाइड बाई यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है, तो ये ब्रांच हो जाएगी आपकी यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी की। ओके उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू गिवन इमेज। अब ये जो आपको गिवन इमेज दी गई तो इसमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बेनाइन यहाँ पे ट्यूमर ऑफ कोकेक्स, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ टीथ इन द हेयर। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एबरेंट माइग्रेशन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और यहाँ पे जो है प्री कॉन्ड्रल प्लेट एनोमलीज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी डेट इज यहाँ पे प्री कॉन्ड्रल प्लेट एनोमली जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेटेड टू गिवन इमेज। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या है आपका, ये हो जाएगा सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा। यहाँ पे सैक्रोकोक्सियल यहाँ पे टेराटोमा होता है। और द ट्यूमर, ये क्या है, एक तरह का ट्यूमर है जो कि ओरिजिनेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा, तो ये ओरिजिनेट करता है आपका यहाँ पे प्रीमोडियल जर्म सेल से। तो प्रीमोडियल जर्म सेल से जो है ये क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। एंड ये जो आपका टिपिकली जो है अगर हम बात करें तो ये आपको टिपिकली कहाँ पे फाउंड है, एट द बेस ऑफ स्पाइन। मतलब जो स्पाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पाइन होती है, यहाँ पे बेस ऑफ द स्पाइन पे जो है ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये क्या करता है, ये एसोसिएट करेगा विथ द यहाँ पर रेमिनेंट ऑफ यहाँ पे प्रिमिटिव स्टिक के रेमिनेंट के साथ ये स्टिक करेगा, रेदर देन यहाँ पे आपका यहाँ पे प्री कॉन्ड्रियल यहाँ पे प्लेट। मतलब जो है प्रिमिटिव स्टिक के साथ जो है कोरिलेट करता है, ना कि यहाँ पे प्री कॉन्ड्रियल जो है यहाँ पे प्लेट के साथ। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मार्ट स्ट्रक्चर रिले यहाँ पे इफरेंट टू विच न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। यहाँ पे जो आपका मार्क्ड स्ट्रक्चर किया गया आपको बताना है किसके साथ ये रिले करता है। क्या ये एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, या फिर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, या फिर जो आपका वेंट्रोपोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, या पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए डेट इज एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मार्क्ड स्ट्रक्चर आपका किया गया है ये क्या है, यहाँ पे जो है इस फॉर्निक्स, ये क्या है आपका यहाँ पे फॉर्निक्स होता है। ठीक है, और फॉर्निक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्निक्स जो होता है ना, ये मेजर जो है इफरेंट ट्रैक ऑफ हिपोकैम्पस। ये क्या है आपका मेजर हिपोट्रैक ऑफ हिपोकैम्पस होता है। ठीक है, फॉर्निक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्निक जो है वो सेंड करता है, किसको सेंड करेगा, यहाँ पे जो है इफरेंट को, इफरेंट टू यहाँ पे आपकी जो आपकी मेमलरीज यहाँ पे बॉडीज़ होती है वहाँ पे, एंड दी यहाँ पे मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट को, जो कि आपका यहाँ पे कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे मेमलरी बॉडी टू दी इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस के साथ इसको क्या करता है, ये एक तरह से जो है यहाँ पे कनेक्शन को बैठाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए डेट इज एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। उसके बाद बात करें एट विच लेवल डोज द नर्व सप्लाई ऑफ मार्ग स्ट्रक्चर जो है वो एराइज। यहाँ पे जो है ये आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये रेड न्यूक्लियस है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस है, डेकोसिएशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक, या फिर जो है ओलिवरी न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा आपका रेड न्यूक्लियस। यहाँ पर रेड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है इज फॉर यहाँ पे मीडियल रेक्टस मसल की, जो कि एराइज होती है कहाँ से, फ्रॉम यहाँ पे ऑक्लो यहाँ पे मोटर नर्व की बात करें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आपकी सेल बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ ऑफ द मोटर फाइबर, यहाँ पे मोटर फाइबर की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो सप्लाइंग यहाँ पे मीडियल आपका रेक्टस को। यहाँ पे मसल्स आर यहाँ पे जो कि लोकेटेड होती हैं, कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, लोकेटेड इन द यहाँ पे ऑक्लोमोटर यहाँ पे न्यूक्लियस, ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस में जो कि सेचुएटेड होती है, जो कि कहाँ पे सेचुएटेड होती है, यहाँ पे मिड ब्रेन का जो आपका लोब होता है वहाँ पे जो है ये सेचुएटेड होती है टू दी रेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेड न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक वुमेन है, एक औरत है जो कि प्रेजेंट कर रही है सडन ऑनसेट ऑफ यहाँ पे डिस्फेजिया, डिसआर्थिया एंड गेट एरेक्सिया। एमआरआई रिवील कर रही है कि एक्यूट इन्फ्राक्ट है किसमें, यहाँ पे इन द राइट यहाँ पे डोर्सोलेटरल मेडुला। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। यहाँ पे आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, क्या ये यहाँ पे डिजीनी, यहाँ पे इंटीरियर यहाँ पे बुल्बर सिंड्रोम होता है, या फिर जो यहाँ पे
यहाँ पे वेलनबर्ग सिंड्रोम हो जाएगा, यहाँ बेबेंस्की यहाँ पे नेगेटिव सिंड्रोम है और वेबर सिंड्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वेलनबर्ग सिंड्रोम। यहाँ पे वेलनबर्ग सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे इन्फ्रक्ट इन द डोर्सोलेटरल यहाँ पे मेडुला रीजन ऑफ यहाँ पे ब्रेन स्टेम की वजह से होता है। देखिए इसके वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन सेलोइंग। उसके बाद यहाँ पे डिसआर्थ्रिया, डेट इज़ यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन स्मोकिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे गेट एटेक्सिया, डेट इज़ यहाँ पे अनस्टीडीनेस जो है आपको देखने को मिलेगी जब आप जो है यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। अब जब कभी भी देखिए आपका जो आपका यहाँ पर डोर्सोलेटरल मेडुला की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल करता है आपके वेरियस यहाँ पे फंक्शन को। डेट इज़ जैसे आपका यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सिम्टम्स सीवियरिटी, यहाँ पे सिम्टम्स की सीवियरिटी को जो कि यहाँ पे वेरीज करता है बेस्ड ऑन यहाँ पे इन्फ्रैक्ट लोकेशन एंड यहाँ पे एक्सटेंट पे जो है आपको ये बेस करता है। उसके बाद हम बात करें अरेंज करना है आपको सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट पाथवे ऑफ यहाँ पे बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर कब आएगा, तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका कॉर्टेक्स आएगा, तो 1 नंबर आप देंगे कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन या तो ऑप्शन डी हो सकता है या फिर जो है ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। अरे नहीं ये कॉर्टेक्स है ना, अरे ये तो मिस्टेक कर दी मैंने यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5th, तो या फिर जो है यहाँ पे ऑप्शन ये जो है या फिर बी हो सकता है या फिर जो है सी हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या आता है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आएगा हाँ ये थैलमस आता है सेकंड ऑप्शन थैलमस। तो थैलमस आपको कहाँ देखने को मिले, यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो यानी आपका बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो आपका करेक्ट ऑर्डर बनेगा यहाँ पे थैलमस, थैलमस के बाद आता है आपका यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा, उसके बाद ग्लोबस पैलिडस, उसके बाद आता है ग्लोबस पैलिडस, उसके बाद सब्सटेंशिया नाइग्रा, देन आफ्टर लास्ट में थैलमस। तो यहाँ पे जो है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, उसके बाद सेकंड थर्ड और फिर फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है वो करेक्ट है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हम जो है एक ब्लीडिंग को देख रहे हैं। इमेज यूजुअली जो है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल। तो यहाँ पे क्या ये ब्रीजिंग वेन की वजह से होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, यहाँ पे लेंटिक्यूलो स्टेट आर्टरी, या फिर जो है आपका वर्टिब्रल आर्टरी की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो किसकी वजह से ये होगा, तो यहाँ पे जो है ये आपका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी डेट इज़ यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है। यहाँ पे जो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज यहाँ पे शो कर रही है यहाँ पे ईपीड्यूरल, यहाँ पे ईपीड्यूरल हेमाटोमा को ये शो कर रही है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एज, यहाँ पे आपको सजेस्टेड बाई दी यहाँ पे येलो CTI लोकेशन एंड यहाँ पे नेचर ऑफ यहाँ पे ब्लीडिंग जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, नियर दी यहाँ पे ड्यूरा एंड आपका यहाँ पे स्कल में। अब देखिए आपकी जो यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है आपकी यहाँ पे मैक्सिलरी, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी की, और ये क्या करती है, सप्लाई करती है किसको, आपके मेनिंजिस को, ठीक है। ये क्या करती है, मेनिंजिस को सप्लाई करती है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट कॉमन सोर्स भी होती है, ठीक है, कि ब्लीडिंग की। इन दी यहाँ पे ईपीड्यूरल हेमाटोमा होगा तो यही आर्टरी जो है वो ब्लीड करेगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें करेक्टरिस्टिक बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड का आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा बिटवीन यहाँ पे ड्यूरा मैटर और आपके स्कल के बीच में। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई द क्रेनियल नर्व डेट एराइज फ्रॉम द मार्ग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो आपका मार्ग स्ट्रक्चर यहाँ से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो एराइज करती है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या वो ऑक्लोमोटर होगी, क्या वो आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, क्या वो एब्ड्यूसेंट नर्व है, क्या वो फेशियल नर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी डेट इज़ यहाँ पे क्या है, ये एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, ठीक है। यहाँ पे मार्ग स्ट्रक्चर ये कहाँ पे होती है, ये हो जाएगी आपके यहाँ पे पोंटो मेडुलरी जंक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है एब्ड्यूसेंट नर्व की और क्रेनियल नर्व नंबर यहाँ पे जो है आपकी 6th की, तो ये एराइज होती है कहाँ से, यहाँ पे पोंटो यहाँ पे मेडुलरी जंक्शन के पास जो है ये एराइज होती है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम, एमाइगेडला, हिप्पोकैम्पस एंड यहाँ पे थैलमस। तो ये हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड
फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखिए लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें, द लिम्बिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करें इन दी ब्रेन, जो कि क्या करता है, प्ले करता है एक वाइटल रोल इन, देखिए इमोशन में भी क्या करेगा, एक रोल प्ले करेगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे मेमोरी में भी, और उसके बाद यहाँ पे आपके यहाँ पे बिहेवियर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम जो है यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ किससे, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड यहाँ पे कंपोनेंट, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट, जो कि इंक्लूड करता है आपका यहाँ पे थैलेमस, थैलेमस को इंक्लूड करेगा, आपको हाइपोथैलेमस को इंक्लूड करेगा, यहाँ पे आपका बेसल गैंग्लिया को इंक्लूड करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगुलेट, यहाँ पे GYR सिंगुलेट गाइक्रोस को भी, उसके साथ यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, और लास्ट में जो है आपका यहाँ पे एमाइगेडला को भी जो क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑडिटरी पाथवे। तो ऑडिटरी पाथवे का जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आप आता है कॉक्लिया। तो यहाँ पे देखिए कॉक्लिया ऑप्शन ए में है और ऑप्शन जो है डी में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद आपका कॉक्लिया के बाद आता है स्पाइरल गैंग्लियन, उसके बाद स्पाइरल गैंग्लियन, मतलब दोनों में सेम है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व अभी यही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सुपीरियर ओलिवरी नर्व होता है, तो यहाँ पे सुपीरियर ओलिवरी नर्व तो इसमें होता है, तो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ना कि ये, क्योंकि इसमें आपका इन्फीरियर ओलिवरी नर्व जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉक्लिया क्या करेगी, यहाँ पे जो है कॉक्लिया, चलिए ठीक है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नॉर्मली याद रखिए, ठीक है। विच आर्टरी इन्वॉल्व इन द लेटरल, यहाँ पे मेडुलरी सिंड्रोम, क्या वो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, या फिर आपका सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी या इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए जब कभी भी क्या होता है यहाँ पे ऑक्लूजन, जब कभी भी यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगा यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेटरल यहाँ पे मेडुलरी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे वैलन, यहाँ पे वैलेनबर्ग, यहाँ पे वैलेनबर्ग सिंड्रोम जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे द पेशेंट यहाँ पे प्रेजेंट विद इपिस लेटरल, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इपिस लेटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर सेंसेशन, हॉर्नर सिंड्रोम, कॉन्ट्रैक्टर लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन इन द बॉडी, विच आर्टरी इन्वॉल्व इन दी सिंड्रोम बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर। क्या वो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी सकती है, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए यहाँ पे जो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे पहले इपिस लेटरल, यहाँ पे इपिस लेटरल, यहाँ पे पेन, और यहाँ पे टेम्परेचर सेंसेशन, यहाँ पे इन द फेस, और यहाँ पे सजेस्ट ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, और यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल क्या पेश कर रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे पेन और टेम्परेचर सेंसेशन, यहाँ पे पॉजिटिव सजेस्टिव ऑफ यहाँ पे लेटरल यहाँ पे मेडुलरी सिंड्रोम, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेनबर्ग सिंड्रोम। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑक्लूजन हो जा रहा है, ऑक्लूजन टू द यहाँ पे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी कॉजेज यहाँ पे आपका लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बन पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे फेस, ये एरिया में आपको क्या है, ये हो जाएगा इपिस लेटरल हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें इपिस लेटरल सेंसरी यहाँ पे पेन एंड टेम्परेचर यहाँ का लॉस हो गया। उसके साथ साथ कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड में आपको ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई कर देता हूँ तो फिर आप लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रालेटरल यहाँ पे अल्टरेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर आपको देखने को मिला है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अरेंज द न्यूरल कॉलम ऑफ मीडियल टू लेटरल ऑर्डर द फ्लोरा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट्स, यहाँ पे स्पेशल विसरल एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट, और यहाँ पे जनरल सोमैटिक एफरेंट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे जी जनरल विसरल एफरेंट, यहाँ पे सोमैटिक विसरल एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट, और यहाँ पे सोमैटिक सेंसरी सोमैटिक स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 44 की लास्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका विजन लॉस है, यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एन्यूरिज्म कॉजेज डैमेज टू द ऑप्टिक कियाज्मा
नोटेड। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द आर्टरी कॉजिंग दिस डैमेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, या फिर जो है आपका एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आपकी जो आपकी यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की अगर हम बात करें तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये क्या है, इज़ द ब्लड वेसल। ये क्या है आपकी ब्लड वेसल जो कि कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, यहाँ पे राइट टू यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो है आपकी रन करती है, कहाँ पे रन करती है, ये रन करती है एबव दी यहाँ पे जो आपका ऑप्टिक कियाज्मा होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एन एन्यूरिज्म इन द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में मान लीजिए एन्यूरिज्म हो जाएगा, जो कि प्रेस करेगी अगेंस्ट द यहाँ पे कंप्रेशर ऑफ यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वॉइस लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ एनाटॉमी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।